हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और टाइम देख सकते हैं आप लोग, 7:10 हो रहा है। कल जो मैं ब्लॉग शेयर की थी 5 बजे, 5:30 से समझो 5:30 से 7 बजे तक, तो 7 बजे तक का तो मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद से कंटिन्यू रखा था और वो एक ब्लॉग में नहीं आ सकता था, 40 मिनट का हो जाता कम से कम, इसलिए वो मैं दूसरे ब्लॉग में 7 बजे के बाद से शेयर कर रही हूँ। और बाबू तो उठ ही गया था, मीठी उठ के बाय की पापा को, उसके बाद फिर सो गई थी। तो अभी ये दोनों फाइनली उठ गए हैं और मुझे अभी करने हैं घर के सारे काम। और घर की जो लेडीज़, खास करके जो हाउसवाइफ होती है, जो वर्किंग नहीं होती है, उसका दिमाग कभी भी काम से ये नहीं होता है, खाली नहीं होता है। मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है कि अभी इसके बाद ये करना है। खास करके जो हाउस वाइफ है और जो छोटे छोटे बच्चों की माँ है, उसके दिमाग में कभी भी काम कम नहीं होता है। उसको लगता है कि अभी ये किया है, अभी ये कर रही हूँ, अभी ये करना बाकी है, और कभी भी कम नहीं होता है। और एक हाउस वाइफ है, ऊपर से 2 बच्चों की, 3 बच्चों की माँ है या 1 बच्चों की माँ है, ऊपर से अपने लिए कुछ भी कर रही है, जैसे यूट्यूब कर रही है या फिर इंस्टाग्राम या फिर कुछ अपने लिए अगर कुछ कर रही है, तब तो समझो कि बात ही ख़त्म है। उसका मेंटली जो है वो कितना वो रहता होगा, प्रेशर, वो आप लोग बस अंदाज़ा ही लगा लेना कि घर का सारा काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है और उसके साथ साथ अपना वीडियो भी क्रिएट करना है। और चाहे किसी को फ़ायदा हो या ना हो, जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो उनको भी मतलब कि करना पड़ता है। भले ये है कि उनके मेहनत का फल मिल रहा होता है, और जिनको पैसा नहीं मिल रहा होता है उसको भी करना ही होता है, और वो भी करती है। भले उसको पैसा नहीं मिल रहा है, वो इस आशा में करती है कि आज न कल मिलेगा। सो उसका एक अलग ही लेवल का होता है। एक वर्किंग वूमन होती है, वो करके चली जाती है, और जो घर में ही सारा काम करती है और साथ साथ यूट्यूब करती है, तो उसका चले जाना तो है नहीं, तो पूरा दिन लगा रहता है। तो मैं ना यहाँ पे बेडशीट चेंज की हूँ, लगभग 5-6 दिन हो गया था, तो बेडशीट चेंज की हूँ। और उसके बाद मेरे दिमाग में अभी ये है कि बाबू लोग तो उठा ही हुआ है, तो अभी ये लग रहा है कि अभी इस रूम का बेडशीट चेंज करना है, मतलब हॉल का, फिर दूसरे वाले रूम का बेडशीट चेंज करना है, फिर बाबू को दूध देना है, तो मीठी को दूध देना है, तो झाड़ू लगाना है, तो पोछा लगाना है, तो इनको नहलाना है, ये करना है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगा ही रहता है। और उसके बाद भी मैं फ्री नहीं होती हूँ। थोड़ा सा मन करता है तो इंस्टाग्राम देखी, थोड़ा सा यूट्यूब पे देखी, और उसके बाद फिर अपना काम भी दिमाग में रहता है कि खुद का भी वीडियो जो मैंने शूट किया है उसको एडिट करना है। और एडिटिंग करने में बड़े बड़े यूट्यूबर जो जिनका एक्सपीरियंस भी होता है, उनको भी कम से कम 2 घंटे लग ही जाते हैं। तो मतलब इतना देर का काम ही है समझो। जो नया है उसको तो भाई 3 घंटा भी लग जाता है। तो खैर, मैं तो कभी कभी 1 से 1.5 घंटा, 1 से सवा घंटा में निपटा लेती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ दूध बाबू का, और ये घोल क्या रही हूँ मैं चम्मच से। तो कभी कभी तो फॉर्मूला देती हूँ, और कभी कभी जो नॉर्मल दूध देती हूँ उसमें थोड़ा सा चीनी मिला देती हूँ। मीठी, उस रूम में चली जा बेटा, उस वाले रूम में जिसमें बेड है। तो कभी कभी चीनी मिलाती हूँ, तो वही मैं मिक्स करके दे रही हूँ। और थोड़ा सा गुनगुना रहता है, तभी बाबू थोड़ा पी भी लेता है। लेकिन मतलब मेरा ये कुछ दिन से शिकायत है ना कि बच्चों से, कि ये मतलब बाबू से खास करके, ये दूध नहीं अच्छे से पी रहा है और बहुत ज़्यादा दुबला होते जा रहा है। मतलब हो सकता है वीडियो में नहीं देखने में लगता होगा, या फिर बच्चा का तो गाल थोड़ा, मतलब जिसका मुंह गोल है उसका गाल इतना ज़्यादा चुटकुला नहीं होता है, तो देखने से नहीं लगता है। लेकिन इसका बॉडी बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, बॉडी, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। तो मैं थोड़ा टेंशन में रहती हूँ कि आखिर क्या खिलाऊँ, क्या पिलाऊँ, क्योंकि हर चीज़ ये खा पी भी नहीं रहा है। जिस दिन गिरा था और इसको हाथ में जो चोट लगा था, तो डॉक्टर बताए भी थे कि इसको अगर नॉनवेज खाते हैं तो इसको एग दीजिए, बॉयल्ड एग, और फिर नहीं तो मतलब चुकंदर, ये वो। अरे भाई, ये सब थोड़ी ना भी ये खाएगा बच्चा है। फ्रूट दीजिए, तो फ्रूट ठीक है, लेकिन ये नहीं खाएगा, मुझे नहीं लगता खाएगा। और तो मैं सोच रही हूँ कि किसी भी तरह इसको मतलब दूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है।
तो बस यही कभी कभी मैं रात में पूरा सोच लूँगी कि कल मतलब दूसरे दिन का पूरा रूटीन मैं सेट कर लूँगी बच्चों का कि ऐसे ये करना है, ऐसे इतने बजे ये देना है, ये देना है। और फिर दिन होते ही अपने आप ही रूटीन चेंज हो जाता है, कभी कुछ दे देती हूँ तो कभी कुछ। जैसे कि अभी मैं दूध दे रही हूँ तो फिर 2-3 घंटे बाद मैं कुछ दूँगी तो कुछ, ऐसे करके ना खुद ही चेंज हो जाता है। और फिर उस टाइम समझ में नहीं आता, फिर जब टेंशन आएगा तो फिर लगेगा कि यार ये करना है, वो करना है, ऐसे करके। तो बस ये देखिए कितना कम दूध पिया है। इतना तक मैं दी हूँ, जहाँ उंगली पकड़ी हूँ 2 उंगली जहाँ मैं लगा रही हूँ बस उतना ही वो पिया है। ये 6 तक है, मतलब कि 200 ग्राम तक का नहीं है। कितना 200 होगा, 3 पता नहीं कितना, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो शायद 7 जो लिखा रहता है ना, 7 स्कूप देते तो होता शायद 200 ग्राम, लेकिन 6 तक है ये। लेकिन 6 तो कभी देती भी नहीं हूँ क्योंकि उसमें भर जाता है, तो मैं ज़्यादातर 4 और 5 देती हूँ। कभी कभार पी जाता है, लेकिन कभी कभार। और थोड़ा सा तो छोड़ना है ही, जैसे कि हमारे इधर पाहुन बोलते हैं, कुटुंब की तरह, जैसे खाना थोड़ा छोड़ता है उसी तरह ये थोड़ा सा छोड़ देता है। तो अब ये पी लिया तो फिर अब मीठी की बारी है, मीठी को भी दूध दूंगी। और मीठी तो 7 बजे 8 बजे इसी करीब में ये दूध पीती है, मतलब जब उठ जाती है उसके थोड़ी देर के बाद। तो ये तो अब एकदम अच्छे से गटक जाती है। हालांकि ये तो और भी बहुत ज़्यादा परेशान की हुई है खाने पीने में। इसका तो कितना बार डॉक्टरी इलाज करवाई हूँ प्रॉपरली, वहाँ फोर्टीज में गई थी, डाइट चार्ट ली थी, मतलब 2-2 3-3 बार इसको खाने के लिए ही डॉक्टर से दिखवाई थी। और यहाँ पे हनुमान चालीसा चल रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुबह सुबह जब उठती हूँ तो भजन सुनना अच्छा लगता है, तो टीवी में लगा देती हूँ हनुमान चालीसा। राम स्तुति बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राम स्तुति भी अच्छा लगता है, लेकिन हनुमान चालीसा तो बात ही अलग है। और मुझे पता चला कि मीठी भी गा रही है, तो मैं थोड़ा इसको देख रही, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ इसका भी। और मतलब ये ना मैं लगभग हमेशा ही मतलब हनुमान चालीसा चला देती हूँ। तो अब ये लोग का कान तो बंद रहता नहीं है, बच्चा लगेगा नहीं कि ये कुछ सीख रहा है, लेकिन इसके कान में अपने आप ही जाता है, वो चीज़ सीखते जाता है। तो मीठी को कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं अच्छे से गाती है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, नहीं तो कभी रिकॉर्ड भी करती तो मतलब कभी कभी गड़बड़ कर देती है। और कभी कभी वर्डिंग जो है वो चेंज, मतलब थोड़ा सा जैसे कि कुछ बोल रहा है तो वो कुछ अलग तरीके से बोलती है। तो लेकिन इसको याद हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो हनुमान चालीसा भी ये साथ साथ में गा रही है टीवी के साथ साथ में। तो ये सब हो रहा है। उसके बाद अब आ गया झाड़ू लगाने का बारी। एक बार मैं रैंडमली सुबह में लगाई थी, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि झाड़ू लगा हुआ है एक बारी। मतलब एक बारी जो है ना सुबह में, क्योंकि शाम में ये लोग जो खेलता है ना, लगभग 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक ये लोग जो खेलता है, पूरा एक बकेट है मेरा ग्रीन कलर का, उसमें पूरा जो खिलौना भरा हुआ है, लगभग आधा से कम उसमें रहता है। पूरा हॉल से लेकर के घर में बिखरा रहता है। मीठी पूरा सरप्राइज़ देते रहती है, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे खिलौना ले लेके सजा देगी, फिर बार बार बोलेगी मम्मा चलो ना तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, आपके लिए सरप्राइज़ है, ऐसे कर करके। लेकिन वो सरप्राइज़ जो समेटना पड़ता है मुझे तब पता चलता है। मीठी को बोलती हूँ तो समेट देती है, लेकिन जितना अच्छे से होना चाहिए उतना अच्छे से नहीं। लेकिन फिर भी मैं करवाती हूँ, बोलती हूँ कि मीठी जल्दी जल्दी समेटो, क्योंकि अब उसको ये सब करना पड़ेगा। तो मतलब मैं सुबह में रैंडमली ऐसे झाड़ू लगाई थी, क्योंकि एकदम देखा नहीं जाता है। कहीं चॉकलेट का रैप गिरा हुआ है, तो कहीं ये कुरकुरे का रैपर गिरा हुआ है, तो कहीं कुछ गिरा हुआ है, कहीं मतलब खिलौने में हर तरह का वही बिखर जाता है, तो वही गंदा लगने लगता है, तो एकदम नज़र को नहीं भाते रहता है। आगे ये देखिए मेरा बाबू होठ फोड़ लिया। मतलब मैं इधर काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और ये इधर पता नहीं कैसे चौकी मतलब बेड पर से गिर गया, पलंग पर से, या फिर कैसे हुआ। मैं गई तो बस रो रहा था, और इसके यहाँ से ब्लड आ रहा था। उसके थोड़ी देर बाद मैं रिकॉर्ड करके ले रही हूँ, क्योंकि कितना देर तो ये रोया ही है, तुरंत रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। उसके बाद फिर इसको शांत की, थोड़ा सा फीड कराई, और अब ये इसके बाद मुझे पोछा लगाना था, क्योंकि मतलब कि अभी तो 1-2 दिन गैप भी कर दे रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा गंदा लगने लगता है, तो मुझे पोछा लगाना था। अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हालांकि ये कल परसों का ही है वीडियो, लेकिन शायद बाबू सो गया था उसके बाद। हाँ, सो गया था। जब इसको चोट लग जाता है ना, कभी ज़ोर से गिर जाता है, तो ये रोता है इतना और सो जाता है। और आज मैं इस तरह से फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ,
बैक कैमरे से ना शूट करने का एक ही रीज़न है कि मुझे समझ नहीं आता है कि कितना दूर से कितना दूर का ले रहा है। मैं काम कर लूँगी और कहीं शूट नहीं हुआ रहेगा। आप देखते होंगे मेरा वीडियो, मैं बार बार कैमरे पे देखती रहती हूँ, क्योंकि कभी फ़ोन आ गया, कभी कुछ आ गया और रिकॉर्ड बंद हो जाता है। मैं अपना काम कर रही हूँ कि चलो रिकॉर्ड हो रहा है, और जब देखी तो अरे यार, कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग वाला ऑन करके रखी और उसको टच नहीं की, वो जो रेड वाला होता है उसको टच करूँगी तब रिकॉर्डिंग ऑन होगा, है ना। तो उसको टच नहीं की, अपना काम कर रही हूँ, दिख भी रहा है कि चलो रेड है, लेकिन तब ध्यान से देखूँगी अरे यार ये रेड गोला है, मतलब टच करने के बाद वहाँ छोटा सा चौड़ा टाइप से हो जाता है, तो ये नहीं है। तब तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा ना यार, सारा काम भी हो गया, रिकॉर्ड भी नहीं किया, ब्लॉग में क्या मैं डालूँगी। तो इसलिए मेरा आदत हो गया है बार बार कैमरे पे देखना, जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो एक ये है। तो लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा क्वालिटी में चेंज हो जाता है, जो अच्छे से दिखता है वो बैक कैमरे से दिखता है। हालांकि एक और चीज़ है, फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा ना वो होता है, क्या बोलते हैं, फ़िल्टर होता है। जितना गोरी मैं हूँ नहीं उतना मैं दिख सकती हूँ, लेकिन बैक कैमरे से जितना हूँ उससे भी डार्क दिखूँगी। पता नहीं ऐसा ही है, लेकिन सच में मतलब कि अगर मेरा कलर 20 है तो 19 दिखता है बैक कैमरे से, लेकिन फ्रंट कैमरे से अगर मेरा कलर 19 है तो 20 दिखता है। ऐसा ऐसा होता है, ऐसा है। तो लेकिन दिखता है, लेकिन फिर भी क्लियर दिखता है ज़्यादा। तो इसीलिए आज मैं सोची कि नहीं भाई चलो बैक कैमरे से करके देखते हैं, फर्स्ट टाइम है। और हाँ, एक तो बैक कैमरा ऊपर से ऊंचा, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइपॉड है उसको भी मैं टेबल पे रखी हूँ। कई सारे ब्लॉगर का मैं ब्लॉग देखती थी पहले, अभी आज मतलब समझ में आया है। पहले देखती थी, सोचती थी इसका ना ये पूरा ही घर एक साथ कैसे दिख जाता है। मैं तो कहीं लगाती हूँ ट्राइपॉड तो एक ही साइड का दिखता है कि चलो पूरब से दिखाऊंगी तो पूरब का ही दिखेगा, पश्चिम से दिखाऊंगी तो अभी ये देखो आपको पूरा ही हॉल दिख रहा है, बस एक साइड का नहीं दिख रहा है, 3 साइड का दिख रहा है आपको। इधर जिधर चेयर है उस साइड का भी दिख रहा है, फ्रंट साइड का भी, और जिधर अभी मैं पोछा लगा रही हूँ उधर साइड का, मतलब पूरा ही लगभग दिख रहा है। तो ऐसा कई ब्लॉगर का मैं ब्लॉग देखी थी, तो ऐसा सही रहता है कि मतलब पूरा कैप्चर कर रहा है। लेकिन बस यही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ तक कर रहा है। अभी मैं बेसिन साइड में लगा रही हूँ, जहाँ मेरा बेसिन है हॉल में का, तो वहाँ लगा रही थी, तो वहाँ मैं नहीं दिख रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं दिख रही हूँ। तो बस यही अंतर है। और हो सकता है धीरे धीरे करते करते आदत हो जाए, लेकिन समझ में नहीं आता है, थोड़ा डाउट रहता है। तो मीठी यहाँ पे आराम से खेल रही है और मैं अपना पोछा लगा रही हूँ। बाबू सोया हुआ है, देख सकते हैं। और मीठी मोबाइल देखना बहुत ही कम कर दी है, बहुत कम कर दी है, मतलब कभी कभार, क्योंकि इतना होमवर्क ही रहता है, जैसे 3-3 सब्जेक्ट में 2-2 पेज रहता है, तो एक बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हुआ, और लिखने में ही उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक लगातार मैं नहीं बैठाती हूँ, कभी एक बार दी फिर वो पूरा लिख ली, जैसे हिंदी का दी तो पूरा लिख ली, तो बीच में मैं कुछ दे देती हूँ खाने के लिए, कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, कभी मतलब कुछ भी दे दी, आजकल कुरकुरे का भी दे दी, ऐसे करके फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे हो जाता है। फिर कभी अगर टीवी मोबाइल देख पाई तो देखी, नहीं तो नहीं, ध्यान भी नहीं रहता उसको इतना। और पहले से भी मैं ज़्यादा बहुत नहीं देती थी, ऐसे ये बहुत चंचल है तो खेलने में भी दिमाग लगाती है, ऐसा नहीं कि मोबाइल ही देख रही है। और अगर मोबाइल देखती भी थी ना, तो ये बस मोबाइल से भगवान का ही ये कुछ कृपा होगा कि बहुत कुछ सीखी ही है, मतलब मोबाइल से बहुत कुछ सीखी है। जैसे समझो ना कि लॉकडाउन से ये मोबाइल देख रही है लगभग, और 1.5 साल से। और उस टाइम में बहुत सारे लोग अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही, बहुत कुछ सीखी, बहुत सारे राइम्स, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ऐसा बोल जाती है, ऐसा सेंटेंस ऐसा बोल जाती है जो मुझे आश्चर्य लगने लगता है कि अरे वाह मीठी ये बात बोल रही है। और मतलब कि कुछ चीज़ें आज, मतलब जब ये लगभग 2 साल की थी तब से सोती थी ना, तो बोलते थे गुड नाइट एवरीवन। मैं सोचती थी इसको कैसे ये पता कि गुड नाइट एवरीवन, जैसे मैं यहाँ 3 आदमी हूँ तो मतलब बोल रही है। तो ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोल जाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और जैसे मैं बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि गाइज किसको बोलते हैं, गाय किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें मतलब कि नॉर्मली इतना यूज नहीं होता था पहले, लेकिन मीठी बहुत पहले से समझ रही है कि गाइज कहाँ बोलते हैं, गाय कहाँ बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये सब तो इसको मैं सिखाई भी नहीं हूँ, और ये सीखी और अच्छी जगह पे यूज करती है। मतलब कौन सा चीज़ कहाँ, देखो बच्चा जो है ना वो सच में खाली दिमाग होता है, उसको सच में, मैं कहीं ये सुनी थी कि US भेज दो तो इंग्लिश बोलता है, चाइना भेज दो तो चाइनीज बोलता है, नेपाल भेज दो तो नेपाली बोलता है। उसको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स
सेब, ऐसे नहीं, सीधा उसको पता है कि एप्पल, और वो पकड़ी है सेब, ऐसा है। तो सच में वो मतलब ऐसे बोलती है नहीं, मतलब चीज़ों को सही जगह पे रखती है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये समझती है तभी तो इस चीज़ को यहाँ बोली। तो खैर ये सब है। और हाँ, इतना ज़्यादा मैं ये नहीं बोल रही मोबाइल देने को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कम ही टाइम मोबाइल लेती थी, लेकिन जो भी मैं लगा के देती थी, जैसे कि अगर ये देती थी जैसे वो रैम्स वगैरह देखती थी, या फिर ब्लैड एंड निकी वाला, तो उससे ब्लैड एंड निकी मुझे सही लगता है। उसकी माँ रहती है और 2 बच्चे, तो मतलब वो अच्छे चीज़ों को समझाती है, तो मुझे वो मतलब सही लगता है। बस पहले देखती थी, अभी तो वो देखती भी नहीं, अभी तो पता नहीं क्या क्या देखती है। खैर मैं बात क्या क्या कर रही हूँ, और मैं एक चीज़ बताई नहीं, आज ना मैं बाबू को पहले ही नहला दी और मैं बाद में नहाई, जिसका पछतावा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं पहले नहाती हूँ, बाबू को बाद में नहलाती हूँ, क्योंकि मैं नहा लेती हूँ तब बाबू नहाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ये रोता है। आज वही हुआ, जितना देर मैं नहाई उतना देर ये रोते रहा। आप देख रहे होंगे जब मैं नहा के आई उस टाइम ये रो रहा था। और 2 दिन मैं बाल धोती हूँ वीक में, और 2 दिन में बाथरूम भी साफ़ करती हूँ। जिस दिन बाल धोना रहता है उस दिन बाथरूम साफ़ करती हूँ, तो अलग से 15 मिनट एक्स्ट्रा मुझे लग जाता है नहाने में, कि बाथरूम साफ़ करने में थोड़ा सा तो लग ही जाता है ना। तो ये सब ही समझो कि इतना देर बाबू रो दिया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, तो इसलिए मैं प्यार कर रही थी। उसके बाद उसको दूध दी, उसको सुलाई, वो सो गया। उसके बाद मैं मीठी को होमवर्क करवा रही थी, और होमवर्क करते 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 फिर से बाबू उठ गया। और आप देख रहे होंगे बाबू यहाँ परेशान करने आया था मीठी को, तो मैं उसको गोदी में ले करके और उसको मतलब कुछ कुछ लिखवा रही हूँ। और अब इतना ज़्यादा लिखना रहता है मीठी को कि ये भी नहीं बोल सकते कि चलो बेटा थोड़ा देर खेल लो, बाद में ही लिखना। और बाबू भी पूरे दिन रहेगा ही, ऐसा नहीं कि बाबू थोड़ा देर के लिए बाहर चला जाएगा कि हाँ चलो उतना देर में तुम लिख लोगे। तो कैसे मैनेज करना है यही आप सोच लीजिए। जब तक वो मीठी लिखेगी तब तक मुझे बाबू का प्रॉपर ध्यान रखना है, और उसका पूरा गोल रहता है कि मीठी को परेशान करना है, उसी का पेंसिल ले लेना है, उसी का वही कॉपी लेना है जिसमें वो लिख रहा है। इस बच्चा का पूरा वही मतलब मोटिव रहता है। तो उस चीज़ से कैसे मतलब मैं छुड़ाती हूँ ये सोचो। मुझे गोदी में रखना पड़ता है, मुझे उसको पूरा मतलब ध्यान देना पड़ता है जब तक मीठी होमवर्क करती है। हमेशा मैं सूट नहीं करती हूँ, किसी किसी दिन सूट करती हूँ। और वही मतलब उसको मैं हाथ पकड़ के ऐसे कुछ कुछ लिखवाते रहती हूँ, जब तक मीठी को एक तरफ बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे करके। और उसके बाद रात में बनाई थी ये छोला। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके घर में अनियन का खर्चा ज़्यादा है। पता नहीं क्यों बोला था, क्योंकि हमेशा तो छोला नहीं वैसे बनाती हूँ, लेकिन हाँ कविता करके है जो हमेशा कमेंट करती है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। मीठी को छोला बहुत पसंद है और हम सबको भी पसंद है। तो ये देखिए मेरा छोला तैयार हो गया है, बहुत ही सिंपल सा बनाई थी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।